नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का कठिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो भक्त किस प्रकार व्रत करें। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वर्ष में 24 एकादशी होती है तथा जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। इन एकादशियों में ज्येष्ठ मास यानी ज्येष्ठ महीने की एकादशी सबसे ज़्यादा फलदायी मानी गई है और यह एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला यानी कि व्रत बिना जल ग्रहण किए निर्जला उपवास करके इसमें जिसमें एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल भोजन का त्याग किया जाता। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत करे तो भी उसे बाकी सभी 25 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जहाँ पूरे साल की 25 एकादशी में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी बहुत जरूरी है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों को नाश करने वाला माना जाता है और इस दिन व्रत करने के साथ साथ शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान देना भी बहुत ही फलदायी है। आइए जानते हैं व्रत कैसे करें और दान विधि। निर्जला एकादशी के दान के बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी का इतना कठिन व्रत यदि न रख पाए तो क्या करें। इसके लिए आप भक्त व्रत रख सकते हैं। अधिकतर लोग यह भक्त व्रत ही रखते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी भी नहीं पिया जाता है, लेकिन भक्त व्रत में आप एकादशी के से सूर्योदय से व्रत शुरू करें और शाम को दान दक्षिणा, पूजा आरती, दर्शन आदि के बाद आप फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन केवल ठंडा फलाहार ही किया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, आम आदि फल, जूस, शरबत, ठंडा दूध आदि। यही दान भी करें। पका हुआ फलाहार ना करें और दान भी ना करें। आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और यदि आप व्रत ना करें तो दान जरूर करें, पूजा करें, कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का जप अवश्य करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर 35 घड़े का दान कैसे करें। निर्जला एकादशी पर 35 घड़े का दान कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को बताने वाला एक पर्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में आता है। ज्येष्ठ मास को गर्मी का महीना कहा जाता है। इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूरज अपने पूरे प्रभाव में होता है, इसीलिए पशु पक्षी और इंसान भी झुलसने लगते हैं। इसीलिए इस निर्जला एकादशी के दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया। निर्जला एकादशी के दिन ही नहीं बल्कि पूरे जेठ के महीने में लोगों को जल का दान करना चाहिए। इस दिन गर्मी के में प्यास से परेशान लोगों को प्यास को शांत करना चाहिए। इसके लिए जल से भरे कलश, पानी की बोतलें का दान करना चाहिए। जगह जगह प्याऊ लगवाना चाहिए तथा शरबत आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंदों को भुने चने और गुड़ का दान भी करना चाहिए। इस दिन जूते, छाता, पंखा, वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और आम का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी फल ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं। इस दिन आप दही का भी दान कर सकते हैं। गर्मी के महीने में दही बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़े दान करने का भी बहुत ही सालों से परंपरा चली आ रही है। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़े का जल का दान कैसे करें। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन 35 जल के से भरे घड़े भी दान किए जाते हैं। इस दिन इस दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन जल के घड़े दान करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। जल का घड़ा कभी भी अकेला दान नहीं किया जाता है, उसके साथ कोई भी छोटा मिट्टी का कलश या पीतल, तांबे, स्टील का लोटा जरूर लें, तभी आपका यह दान संपूर्ण माना जाएगा। इस दान को करने के लिए आप 35 मिट्टी के नए घड़े शुद्ध जल से भरे हुए ले लें। उसके ऊपर लोटा या कलश चीनी से भर कर रखें और लोटा इतना बड़ा हो कि मटके के ऊपर आ जाए।
उसके अंदर डूबे नहीं। फिर सभी लोटे के मुंह पर लाल कपड़ा या कोई लाल ब्लाउज पीस कलावे या मौली से बांध दें। फिर लोटे के ऊपर एक आम या खरबूजा रखें। उसके बाद सभी मटकों को एक साथ रखकर रोली के छींटे देकर 7 बार हाथ घुमाकर प्रणाम करें और ये सभी घड़े 35 ब्राह्मणों के घर और मंदिर में रखवा दें। इन घड़ों के साथ आप चाहे तो एक हाथ का पंखा भी दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप हाथ के पंखे की जगह बिजली से चलने वाला पंखा भी दान कर सकते हैं। इस तरह निर्जला एकादशी पर 35 जल के घड़ों का दान किया जाता है। यह दान बहुत ही पुण्यदायी होता है और घर को धन धान्य से भरने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।